याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। आत्मा न जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी में गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। प्रत्येक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। यह एक व्यक्ति या एक जीव अपने कर्म है जो उसके भाग्य का निर्माण करता है। जीवन में केवल दो लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचता है लेकिन करता नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे चरण में आप भिखारी हो जाते हैं। अगर मोहब्बत का मकसद केवल पा लेना होता तो आज सिर्फ श्याम ही कहलाते, राधे श्याम नहीं। मेरे सावरिया, फरियाद तो वहाँ होती है जहाँ एतबार न हो। मुझे तो यकीन है कि तुम मेरे मन की बात जान लेते हो। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन शांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा जीवन होता है। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। एक बात माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि जिस किसी ने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। कर्म ही पूजा है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरे होते हैं उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही धर्म युद्ध को लड़ने को नहीं मिलता कि जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगी। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है,
कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं।